तीसरा प्रश्न किसी ने पूछा है, अगर हमें गोत्र नहीं मालूम हो, ऐसी स्थिति में हम श्राद्ध कैसे करें? यह बहुत जटिल प्रश्न है। और इसने ये जो प्रश्न ना, ये प्रश्न बहुत, अगर मैं इसको बता दूं, पूरा पूरा बता दूं, समय है आपके पास? चलो आज इसी पे बात करते हैं। तो महाराज, गोत्र जो है इस दुनिया में, सनातन में सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। व्यक्ति की जाति बदल सकती है लेकिन गोत्र नहीं बदलता। अब गोत्र और जाति में क्या अंतर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आज के दर्शन में, आज के समय में लोग जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, गोत्र को नहीं। ये उल्टा मामला हो गया। जबकि गोत्र को महत्व देने की जरूरत है, जाति को नहीं। जाति कर्म से होती है। एक पिता के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक वैश्य हो गया, मतलब व्यापार करने लगा, तीनों की जाति अलग हो गई, जात कर्म अलग अलग हो गए, तो वो हो गई जाति। तो कल को जो व्यापारी है उसकी व्यापारी एसोसिएशन हो जाएगी, वो उसमें वो डॉक्टर एसोसिएशन में चला जाएगा, इंजीनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन में चला जाएगा। ये हो गई जाति। लेकिन इसके ऊपर जो चीज है वो गोत्र कभी नहीं बदलता। गोत्र पिता से आगे बढ़ता है। और ये विज्ञान सबको समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दर्शन आता है, पिता एव पुत्रो जायते। पिता जो है वो जो पुत्र पैदा करता है, असल में वो स्वयं वही है। पिता ही पुत्र बनता है, पिता ही पुत्र बनता है। उदाहरण जब द्रौपदी के पुत्र मार दिए गए और जब अश्वत्थामा को पकड़ा गया, अश्वत्थामा को जब पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया, बोला देवी तुम चाहती थी कि केश जोगी, लो ये आ गया, इसको मारो, इसको बताओ कैसे मारा जाए। जो द्रौपदी रो रही थी कि मेरे बच्चों को जिसने मारा उसको मैं मारूंगी, उसके रक्त से मैं अपने केश धोऊंगी, अब वो चुप है और वो देख रही है सामने। तो उससे पूछा गया बताओ इसका क्या करें, कैसे मारे? बोलती है इन्हें छोड़ दो। सबने कहा छोड़ दो? अरे ये तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारे हैं, इन्हें कैसे छोड़ दिया जाए? वो कहती है इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकती। आप देखिए जिसके 5 पुत्र मर गए हैं वो धर्म की बात कर रही है। द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा पात्र है, यह हमारी संस्कृति का एक ऐसा पात्र है जिसको आज तक मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाए। वो इतनी दिव्य है, वो इतनी ज्ञानी है, वो इतनी बड़ी सती है कि भगवान भी अपनी पत्नियों को सीखने के लिए उसके पास भेजते हैं, जाओ उससे सीख कर आओ। इतना विराट व्यक्तित्व है द्रौपदी का। लेकिन सामान्य बुद्धि के लोग सामान्य बुद्धि से सोचते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। फिर द्रौपदी से कहा जाता नहीं लेकिन इसने हत्या की है, इसको तो मारना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं मारो। क्यों? फिर वो कहती है कि इसलिए नहीं मारा जाए क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, अगर ये मर गया तो उस स्त्री का क्या होगा? देखिए कि स्त्री क्या सोच रही है, मेरे तो मर गए लेकिन इसकी मां अकेली रह जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब आदमी का विवेक शून्य हो जाता है तब वो सोच रही है। फिर बात निकल के आई नहीं फिर भी इसने पाप किया है, सोते हुए बच्चों को मारा, ऐसे मार देना चाहिए। वो कहती है अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। बोला क्यों? और 1 नहीं 2 लगेगी। गुरु को मारने की हत्या लगेगी क्योंकि ये गुरुदेव के बेटे हैं, तो इनको मारने से गुरु को मारने का भी दोष तुम्हें लगेगा। वही बात आती है पिता एव पुत्रो जायते, क्योंकि इसमें जो आत्मा है वो इनके पिता की है। अब मामला क्या होता है, इसे बहुत चीजें समझ। जब हम जब एक शरीर तैयार होता है तो वो 2 भागों से होता है। शरीर के पैदा होने में 2 भाग हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कथाओं में अक्सर लोग आपको नहीं बताएंगे, हाँ बहुत सारी चीजें और बताएंगे, लेकिन अगर ये जान गए तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जब एक शरीर बनता है तो वो 2 भाग से बनता है, एक स्त्री के भाग से और एक पुरुष के भाग से बनता है। मतलब उसके अंदर दो गुण होते हैं, एक होता है पैटर्नल पिता की ओर से और एक होता है मैटरनल माता की ओर से। तो जो पिता की ओर से होता है वो लाल रक्त कणिकाएं अर्थात
आरबीसी होती हैं। हमारे यहाँ हमारी बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दो हैं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और एक लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो जो लाल रक्त हैं वो खून का संबंध है, जो ब्लड से आ रहा है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो दुग्ध से बन रही हैं, अर्थात वो मां की तरफ से आ रहा है। तो एक शरीर में ये दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अनुवांशिकी में जब हम जाते हैं तो गोत्र पिता का लिया जाता है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। तो आप लोग जब पिंडदान करते हैं तो वंश में जो लोग भी हैं, पिता, उसके बाद उसके पिताजी, उसके दादाजी, इन सब का होता है। लेकिन ये पिंडदान करने से होता क्या है? एक तो वो संतुष्ट होते हैं, दूसरा आपकी आयु, आपका यश, आपका बल बढ़ता है। और जब वो संतुष्ट नहीं होते तो आपकी आयु, आपका वंश, आपका बल क्षीण होता है। और इस समय जो आश्विन में हम लोग हैं, इस समय ये जो पक्ष चल रहा है, इस समय वे पितर अपने परिवार को देखने आते हैं कि हमारा परिवार किस स्थिति में है, क्या वो सही आचरण कर रहा है, कहीं उनको गलत आदतें तो नहीं लग गई। अगर उनको गलत आदतें लग गई हैं तो वरिष्ठ होकर लौट जाते हैं और फिर वो पितृदोष पैदा करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम कर लें तो ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वापस गड़बड़ करोगे तो वापस भी तो गड़बड़ होगी। अब हम डॉक्टर के पास गए, हम ठीक हो गए, डॉक्टर ने कहा ये परहेज है, ये मत करना। अब 6 महीने बाद तुमने कहा अब तो ठीक हो गए, अब कहाँ दिक्कत है? अब तो थोड़ा तो क्या होगा? गड़बड़ होगी ना। तो हम यहाँ पर पितरों को वायु रूप में आवाहन, जब वो आते हैं तो आवाहित तो होते हैं, और फिर हम ब्राह्मण के रूप में उनकी याचना करते हैं, और फिर हम तर्पण करते हैं, फिर हम पिंडदान आदि इत्यादि करते हैं ताकि उनकी तृप्ति हम करा सकें। लेकिन उस लायक हमें होना बहुत जरूरी है। तो जब आप तर्पण करते हैं तिल आदि इत्यादि से, जब आपका तर्पण होता है, तर्पण भी 5 तरीके का है। जो तर्पण है वो 5 तर्पण है। एक देव तर्पण जो देवताओं को किया जाता है, एक ऋषि तर्पण जो ऋषियों को किया जाता है, एक मनुष्य तर्पण जो मनुष्यों को होता है, एक पितृ जो पितरों को हम कर रहे हैं, और एक होता है स्वपितृ, स्वयं को जो पिंडदान होता है, जो लोग स्वयं के लिए करते हैं। अच्छा, जीते जी होता है, किया जा सकता है। इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब आप तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो आपने देखा होगा जो आचार्य आपके इस पूरे कार्य को करा रहे हैं ना, वे एक दो शब्द कुछ आपके कान में बार बार गूंजते होंगे। वो कहते होंगे ये बांधवा, अबांधवा, ये अन्य जन्मान बांधवा। जो आपके बांधव हैं, जो आपके अन्य बंधु रिश्तेदार हैं, और एक वो जो पूर्व के हैं, पीछे जन्मों के जो आपके बंधु हैं, उनका भी पिंडदान कर रहे हैं आप। जो पीछे के जन्मों में आपके नाते रिश्तेदार थे, क्योंकि उनके भी ऋणानुबंध, उनके भी कार्मिक आपके साथ कहीं ना कहीं शरीर के साथ जुड़कर आए हैं, और हो सकता है वो आपके आसपास किसी न किसी रूप में आए हैं, और होता भी है। पुत्र काय के लिए आ रहा है? अपने ऋण को लेने के लिए आ रहा है। जो संतान है वो अपने ऋण को प्राप्त करने आए हैं। हमारा रह गया था दो, हमारा हिस्सा दो, हमारी फीस दो, हमारी पॉकेट मनी दो। अधिकार से मांग रहे हैं ना, तुम कह रहे हो लो, क्यों देना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मत दो, हंस के मत दो, रो के देना पड़ेगा। देते हैं ना कई बार, रोकर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उनकी जो पीछे से चली आ रही जो व्यवस्था है, उस चीज को आपको पे करना पड़ेगा। कई बार कहते हैं बच्चे बड़े दुष्ट हैं, बच्चे दुष्ट नहीं है, तुमने भी दुष्टता की थी, अब वो वापस आपका हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए बहुत प्रेम से व्यवहार कीजिए। जो हुआ था, जो किया गया था, उसी का परिणाम वापस आ रहा है। तो इस सूत्र को, इस पूरे ज्ञान को समझना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ना समझ पाए, अब कई लोग आज की तारीख में जो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में चले गए हैं, या जो कहते हैं कि हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, वो कहते हैं काहे का गोत्र। अरे वो छोड़ो, वो तो कहते हैं जाति भी नहीं, ना वो जाति की बात करना चाहते, ना वो गोत्र की बात करना चाहते। एक्चुअल में उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उनकी पढ़ाई सिर्फ इतनी है कि उनको एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, उन्होंने कुछ मास्टर्स कर लिया और उनको एक अच्छी नौकरियां मिल गई जो सिर्फ भरण पोषण के लिए ज़रूरत का पैसा देती हैं।
लेकिन इससे ज्यादा उनके पास ब्रेन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में, हमारे यूनिवर्सिटीज में ये नहीं सिखाया जा रहा। तो अब बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं। अब बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर हम लोग इग्नोर करते आए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं गोत्र की। आप देखिएगा, हम लोग चलो ठीक है, हम अपनी जाति में विवाह करेंगे, बेटे का बेटी का, इतना करते हैं, लेकिन कभी गोत्र के बारे में सोचा? मनुस्मृति में मनु महाराज ने 6 गोत्र छोड़ने के लिए बोला था। आज की तारीख में आप ही लोग हैं, औरों की तो बात, अरे अब ठीक है, कहां ढूंढे, कहां जाए, क्या करें, ठीक है। और कई लोग तो सगोत्रीय विवाह भी कर रहे हैं। अब नहीं मिल रही तो क्या करें। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान तो जानो। ये कोई धर्म की घंटी नहीं है कि तुमने बजाई कि हमने नहीं बजाई। इसके पीछे का पूरा विज्ञान है। वंश, कुल, जाति और गोत्र। ध्यान रखना, गोत्र नहीं बदलता, वंश कुल जातियों में फेरबदल हो सकते हैं। वो एक समय तक रहेंगे, अरे उनके कुल की तो बड़ी महिमा थी, आज कहां, आज कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन गोत्र नहीं बदलेगा। जातियां बदल जाएंगी। आज मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, हो सकता है मेरा बच्चा कुछ कार्य करे, उसका बच्चा कुछ कार्य करे, और धीमे धीमे जातियां बदल जाएं। हमारे यहां पर जात कर्म था, जाति नहीं थी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहां साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे इसलिए नहीं लगे थे कि उसमें 10 के 10 अधिकारी अंग्रेज थे। इसलिए लगे थे कि पहली बार भारत की गणना के अंदर वो जातियां लिख रहे थे, क्योंकि पहले कभी हमारे यहां जातियों की चर्चा ही नहीं थी, इसलिए विरोध हो रहा था। और लोगों ने क्या कहा, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। नहीं, इस बात का विरोध था कि आप जाति क्यों लिख रहे हैं, हमारे यहां जाति है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग बता दूं जो अन्य जातियों में उनका गोत्र भी वशिष्ठ मिल जाएगा। समझना है मेरी बात को। जाति बदल गई है लेकिन गोत्र नहीं बदला। इसका मतलब मूल एक ही था। उस मूल को समझने की बहुत आवश्यकता है, और हम लोग वही छोड़ गए और वहीं से हम लोग डिस्टर्ब हुए। जितनी डिस्टर्बेंस आई है आज मुझसे लोग कहते हैं हमें गोत्र नहीं मालूम। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गोत्र नहीं मालूम। अरे साहब, गोत्र को ढूंढने की कोशिश करो। आप लोग शहरों में जिन छोटे शहरों से आए थे वहां जाओ, वहां कुछ लोग मिल जाएंगे। आप थोड़े से और पीछे जाओ, अपने गांव में जाओ, और गांव में भी उन लोगों से मिलो जो सजातीय हों, आप ही के जाति के हों, गोत्र मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये मेहनत करने के बावजूद भी आपको आपका गोत्र नहीं मिलता है और आप दीक्षित होने जा रहे हैं कहीं, या कहीं से दीक्षा लिए, तो आपके गुरु का गोत्र आपका गोत्र होता है। जो आपके गुरु का गोत्र है फिर वो आपका गोत्र होगा, अन्यथा फिर कश्यप तो है ही। लेकिन ये गोत्र के बिना मामला नहीं है। पूरा खेल इसको समझ। अच्छा, गोत्र की चर्चा हमारे वेदों में, पुराणों में बहुत जगह आई है। ये जो गौ है, गौ, यहीं से आरंभ है सारी चीजों का। गौ का एक मतलब होता है विधि, एक मतलब होता है गौ का इंद्रिय। हमारी इंद्रियों को भी गौ बोलते हैं, और विधि को भी, गति को भी गौ बोलते हैं। तो जो गतिमान है, जो गति देने वाला है, उसे समझिए, उसे जानिए। तो यहां सूत्र आता है कि इसको और अच्छे से समझने की विधि आई जब महर्षि पाणिनि ने अपनी बात कही। महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्याय में बताते हैं, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, अर्थात आपके आने वाले, आप नहीं, आपके बच्चे नहीं, उनके बच्चों के बच्चे जो होंगे, वहां से आपका गोत्र रिलेट करता है। गोत्र तभी एग्जिस्ट होता है जब वो गोत्र आगे तक जा रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक जा रहा है, तब उस गोत्र की मान्यता बैठती है। तो वे बताते हैं इस तरीके से आपका गोत्र तैयार होता है। तो सबसे पहले गोत्र कहां से तैयार होता है? सबसे पहले गोत्र तैयार किया सप्त ऋषियों ने। वे ऋषि कौन थे? अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। जो मूल गोत्र हैं वो इन 7 ऋषियों से आते हैं। इसके बाद इनके उपगोत्र हुए, 108 गोत्रों तक गए, फिर उनके भी कई उपगोत्र हो गए हैं, लेकिन मूल गोत्र यही है जिन्होंने ये संज्ञा दी। इसका मतलब इन्होंने प्रत्येक एक कुटुंब, एक परिपाटी को अपना गोत्र दिया, ताकि ये इस पूरी परिधि में चलें, इससे भटके नहीं।
और ये प्योर बने रहें, इनकी प्योरिटी बराबर हो, उस प्योरिटी को बनाए रखने के लिए गोत्र की आवश्यकता थी। क्योंकि अगर गोत्र डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर मानवता डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे उल्टे सीधे पैदा होंगे, बीमारियां होंगी और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सनातन संस्कृति में आउटब्रीडिंग होती है, गोत्र के बाहर शादी होती है, रिश्तेदारी के बाहर शादी होती है, और जगहों पर इनब्रीडिंग होती है, रिश्तेदारी में ही आपस में ही विवाह हो जाते हैं। इन दोनों के अंतर को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि जो गोत्र है और जो जाति है, क्या वो भिन्न है? हाँ, 100% भिन्न है, क्योंकि गोत्र कभी बदलता नहीं है और जाति निरंतर बदलती रहती है। और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जाति कर्म पर आधारित होती है, गोत्र कर्म पर आधारित नहीं होता। और ये सूत्र अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको समझना जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि हम ये जरूर समझेंगे कि गोत्र है क्या और गोत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हमारे सनातन में गोत्र पर इतना सारा विचार क्यों किया गया है। और अगर आप ये समझ जाएं तो मैं सच कहता हूं, आपका यहाँ आना, इस कथा को सुनना और आप जो कर रहे हैं पिंडदान आदि इत्यादि, इसमें आपकी आस्था हजारों लाखों गुना बढ़ जानी।